सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इस ओल्ड स्टार शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर आगे का वार्तालाप करने से पहले थोड़ी सी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे आपका नाम, आप कहाँ के हो, आप किस पद पर इस टाइम हो। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं बड़फड़ा गांव से आता हूँ और वहीं मैं सहायक सर्वेयर का हूँ जो पटवारी के नीचे नौकरी है। जैसे कि आपने बताया सर आप इस टाइम सहायक सर्वेयर हो, इस पद पर कब से जुड़े हो, किस टाइम से और किस आधार पर इस पर ज्वाइनिंग हुई थी। समथिंग 18 महीने हो गए मुझे इस पद पर जुड़े हुए, पर इस पद के कोई मुझे खास फायदे नहीं दिख रहे। इस टाइम सर आप सुपरवाइजर हो, इसमें क्या वर्क रहता है। वर्क कुछ नहीं है, इसमें 3 अपनी फसलें होती हैं, जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो तीनों फसलों का अपन को सर्वे करनी पड़ती है और सर्वे करके अपन को डायरेक्ट एक एप्लीकेशन होती है, सारा एप्लीकेशन उस पर अपन जुड़े हैं तो उससे अपन फ़ोटो खींच के क्लिक करके उसकी जानकारी अपन भेजते हैं भोपाल डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट जाती है। जैसे आप पटवारी के नीचे काम करते हो, हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आप पटवारी को देती हो कि डायरेक्ट सरकार को देती हो। नहीं, ये हमारे यहाँ से फ़ोटो जाके सीधा पटवारी के यहाँ जाता है, पटवारी की आईडी पे, पटवारी की आईडी से तहसीलदार की आईडी पे जाता है, तो तहसीलदार वहाँ से वेरीफाई करके क्लियर कर देते हैं। ये वर्क आप कर रहे हो, ये फील्ड बेस है या ऑफिस वर्क है। ये फील्ड बेस है और इस पे काम जो कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं कि ऑफिशियल वर्क हो। जी। इस पे जो आय है वो भी बहुत कम है। जैसे काम करेंगे तो एक खसरे का 8 रुपये मिलता है, अगर रिक्त होगा तो अब 8 कर दिया, अभी इसी समय किया है जी। 4 अगस्त से, तो इसमें 8 रुपये कर दिए गए हैं। पहले इसमें ये था कि रिक्त के कोई पैसे नहीं थे, भरी खेत में जो फसल होती है उसके पैसे थे। जैसे काम आपने बताया कि हम डायरेक्ट फील्ड बेस पे करते हो, तो इसमें किसानों से किस आधार पे काम उनका रहता है, किसानों से किस तरह मिलती है और किस तरह उनसे करवाते हो काम। नहीं, किसानों का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट हम जाते हैं खेतों पर, डायरेक्ट वहाँ लोकेशन चालू रहती है हमारी, तो उसको फ़ोटो खींचना पड़ता है। जैसे खाली खेत है तो उसका फ़ोटो खींच के डालना पड़ता है, ये कंडीशन है। और कभी कभी ये समस्याएं भी आती हैं जो सर्वेयर के साथ हमेशा आती हैं, जैसे 3 फसलें हो गई अपनी, जो रबी, खरीफ और जायद की। तो सबसे बड़ी परेशानी की सबसे बड़ी फसल है खरीफ की। खरीफ में क्या होता है, बरसात का टाइम होता है तो घास वगैरह होती है, तो सांप है, बिच्छू है, जहरीले जानवर मिल जाते हैं, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं की है सरकार ने। कोई सुविधा नहीं, ना कोई मेडिकल उपचार है, ना कोई कुछ व्यवस्थाएं हैं। सरकार आपको कोई फैसिलिटी नहीं देती, जैसे रेन कोड वगैरह है या मेडिसिन वगैरह, कोई उपचार के लिए कोई उपचार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और उनके लिए तो ये बस जो सर्वेयर हैं वो बस बेरोजगार बैठे थे वो बेचारे, उनके लिए कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने पोस्टिंग कर ली। और इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगे थे। 8th पास था बच्चा, 8th पास में ओनली 8th पास लग गया बच्चा। तो जो आपने जो भर्ती में ज्वाइन हुए थे, ये लिखित बेस पे थी या रिटर्न टेस्ट या डायरेक्ट हुई थी। डायरेक्ट ओनली फॉर्म डाले थे और एक गांव में 5-5 सर्वेयर, 6-6 सर्वेयर जैसे नियुक्ति हुई थी। लेकिन जिन बच्चों को काम नहीं आया या फिर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे तो उन लड़कों को हटा दिया गया, और जो जिनके पास काम जानते हैं, थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़े समझदार थे, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने बताया इस टाइम सैलरी कितनी इसमें। सैलरी वैलरी कुछ नहीं है इसमें। खसरे के प्रति मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि खसरे का रुपया मिलता है 8 रुपये, एक खसरे का 8 रुपये है। अब तो ये कर दिया है, पहले रिक्त का नहीं था, पहले भरे खेत का पैसा था, लेकिन अब रिक्त का भी कर दिया इन्होंने। रिक्त का भी मिलता है। हाँ, अब रिक्त का भी मिलता है, क्योंकि बच्चा वहाँ खेत तक जाता है, लोकेशन वहीं बताता है, 10 मीटर की दूरी या 5 मीटर की या 50 मीटर की ऐसे रहती है। सही है, सही है। हर समय अपडेट आता रहता है, सारा। इससे किसानों को क्या कुछ लाभ हुआ है इस सर्वे के पद से। मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को कोई लाभ हुआ है, क्योंकि किसानों से इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब इस समय बाजरा की जो फसल थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। सही है। बरसात की वजह से तो किसानों को मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुआवजा वगैरह मिला है, ना मिलेगा। नहीं, सही है। जैसे ये नौकरी है, आपने बताया सुपरवाइजर सर्वेयर की, तो ये स्थायी है या अस्थायी नौकरी है। अस्थायी नौकरी है, इसमें कोई स्थायी का सिस्टम नहीं है। आज भी पटवारी जी हैं तो वो आज भी नौकरी दे रहे हैं बच्चों को, आज भी आईडी चालू कर देते हैं। जैसे आप चाहो तो आज आप भी आईडी चालू करवा सकते हो, किसी की भी। बस 8th पास होना चाहिए बच्चा। सरकार अभी इस पे कुछ उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इस एक तरीके से समझ लो कि बेरोजगार को बेरोजगारी भी नहीं कह सकते और रोजगार भी नहीं कह सकते इस नौकरी को। अच्छा। हाँ। जैसे किसी को किसान को डायरेक्ट आपसे काम करवाना हो या पटवारी से काम करवाना हो, तो डायरेक्ट आपको यहीं पर आना पड़ता है या फिर वो किसान को ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है। पटवारी के यहाँ जैसे काम है, उसको दाखला खाज वगैरह करवाने या कोई और भी काम होते हैं तो सारे काम वहीं से करवाए। हाँ, एक काम हो सकता है कि फसल, जैसे उसके खेत में फसल है बाजरा की और किसी कारणवश सर्वेयर वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि मेरी खेत में फसल है, तो वो वहाँ जाएगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा, उसको फसल भरनी पड़ेगी।
तो इससे कहीं ना कहीं जो पटवारी थे उनका काम बट गया है। हाँ, जो पहले सर्वे करनी थी तो पटवारी की होती थी, लेकिन आज सर्वेयर कर रहे हैं। और फिर भी आपको इतनी सैलरी वैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। बस ये समझ लो कि जितनी तुम खसरा कर सकते हो, जैसे तुमने 2000 खसरे कर लिए, जैसे मान के चलो 4000 खसरे हैं तुम्हारे मौजे में, तो तुमने 2000 खसरे कर लिए तो 2000 खसरों का पेमेंट आ जाएगा। वो भी 2024 का पेमेंट अभी आया 2025 में। अच्छा, जो पिछला रिकॉर्ड था। हाँ, खरीफ की फसलों का, जिसमें मानदेय राशि कुछ वगैरह है इसमें? कुछ नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, मेडिकल है ना कुछ है। लड़के बेचारे, कुछ लड़के तो जहर सांप ने काट के मर भी गए। बहुत सारे लड़के झटका भी खाते हैं। जो झटका जानते होगे आप, करंट का लगता हाँ। है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारे सुपरवाइजर भाई हैं, सर्वेयर भाई हैं, उनको या तो उनको स्थायी नौकरी देना चाहिए, नियुक्ति कर देना चाहिए, और उनको एक सैलरी बेस जो भी कुछ रखो, मानदेय 10,000 15,000 उनको देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो पटवारी काम था उन्होंने बहुत हल्का कर दिया, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा विशेष काम इन्हीं पर सौंप दिया गया है। कुछ कहना चाहेंगे? आप कह सकते हैं। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अगर रियलिटी में सरकार को कुछ करना है तो इन लोगों की, हालांकि शुरुआत में जब जॉब आई थी तो लड़कों ने बहुत उत्तेजित होकर काम किया था, अच्छे तरीके से काम किया था। जो परफॉर्मेंस था वो 100% दिया था। सही। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि उन्होंने पेमेंट नहीं डाला 1 साल तक, तो बच्चे क्या हो गए, उनका जो मोटिवेशनल था वो कमज़ोर हो गया। वो तो होना ही था। ठीक है, तो अगर ये चाहते हैं कि लड़के बाकायदा काम करें, पटवारी की जो काम हो रहे हैं आज की डेट में वो कम हो जाएं, तो इसका सबसे बेटर काम ये रहेगा कि महीनेदारी की व्यवस्था कर दें। जैसे ज़्यादा नहीं, भले ही 8,000 रुपये मंथली दें, लेकिन उससे क्या है, लड़कों का कम से कम मोटिवेशन तो बना रहेगा। मोटिवेशनल बना रहेगा। हाँ, आजकल क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, हर कोई सरकारी जॉब चाहता है। हाँ। सही है ना? तो उस टाइम तो लड़कों ने जॉब ले ली थी, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर भी काम करते हो, उसमें 10-15 हज़ार हर किसी जगह पर आपको इतना सैलरी मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई सैलरी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिव होंगे। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सच है। मैं बताऊं, डिमोटिवेट मैं नहीं, हर बच्चा है इस समय। सर्वेयर जो जितने भी बच्चे हैं सर्वेयर, वो सब परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि टाइम पे पेमेंट नहीं आता है। दूसरा, फसलें खेत पे जानी पड़ती हैं, तो खेत पे तो ऐसा तो है नहीं कि खेत पे बढ़िया खटिया डली है या चारपाई डली है, आराम से वहाँ कर लो, नहीं ना। तो वहाँ सांप बिच्छू भी मिल जाते हैं, क्योंकि सांप देखो खेतों में कुछ भरोसा नहीं है। अब बिहड़ली इलाके में तो जानवर भी मिल जाते हैं, जंगली जानवर। नहीं, राइट बात है आपकी। तो उनके लिए कुछ सुविधाएं तो करनी पड़ेंगी सरकार को, या तो सरकार को देना चाहिए ध्यान। हाँ, मेरे हिसाब से तो या तो मेडिकल कर दें, तो जैसे किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी फैमिली को कुछ तो मिले। नहीं, मिलना चाहिए। हाँ, रेनकोट वगैरह देना चाहिए, बड़े जो जूते आते हैं बरसाती जूते वो देना चाहिए, छतरी वगैरह देना चाहिए, टॉर्च वगैरह देना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में 6 बजे से साइट चालू होती है और शाम को 6 बजे तक बंद हो जाती है, तो वेब चल रही है, उस पर भी व्यवस्थाएं करें। क्योंकि हर समय नया अपडेट दे देते हैं। एक बार सही तरीके से उसको सही तरीके से अपडेट कर लेना। साइडें क्यों दिक्कत कर रही हैं? नहीं, आपका कहना सही है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे हमारे कई सर्वेयर भाई हैं, उनकी इसी तरह की प्रॉब्लम है, और वे बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम भी करती हैं। और ये फील्ड वर्क है, आपको तो पता है, खेतों में जाके काम करना पड़ता है। सर, आप अपनी इस फील्ड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा सर। क्या है कि हमारे यहाँ जो किसान कार्ड कहते हैं, फार्मर आईडी, तो फार्मर आईडी का एक प्रोसेस आया है। फार्मर आईडी का, या खेती की KYC भी होती है, तो और भी काम है। तो फार्मर आईडी के लिए किसान के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो फार्मर आईडी बनाने के लिए तो किसान हमसे पूछता है तुम कौन हो, क्या हो, तो हम उसे बताते हैं कि हम एक सर्वेयर हैं। तो हम अपनी पहचान कैसे बताएं? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। हर सर्वेयर की ये परेशानी है कि वो अपने पास ना तो आई कार्ड है उसके पास, ना कोई ऐसा प्रूफ है कि वो सिर्फ प्रूफ कर दे कि मैं सर्वेयर हूँ, पटवारी का छोटा भाई, मतलब असिस्टेंट उसका। यानी आपको कोई आईडी नहीं बना के दी, आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। और ये समस्या हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या व्यक्ति एक आध बार दे भी देता है, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ा हुआ बच्चा उसका तो OTP वगैरह, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। हाँ, ना, इस कारण। हाँ, तो OTP वगैरह तो देता ही नहीं है। वो ये कहता है कि हम OTP नहीं देंगे। अगर किसान आईडी बनानी है तो किसान आईडी जो बनानी है वो आप एक काम करें, ऑफिस आके बनवानी पड़ती है, फिर ऑफिस जाएगा किसान, वो परेशानी होती है। और क्या? तो इसलिए मैं कह रहा था सरकार से कि अगर आपका चैनल जो लोग देखते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि सर्वेयर भाइयों के लिए बस थोड़ा सा इतना और कर दें कि उनके लिए कुछ आईडी वगैरह दे दें। आईडी कार्ड होना चाहिए। हाँ। और या हो सके तो सरकारी स्थायी कर देना चाहिए। स्थायी करे या ना करे, लेकिन मेरा मानना ये है कि 8,000 रुपये उन्हें मंथली दे। इससे क्या उनका जो दैनिक जीवन है वो चलता रहेगा, खर्चा पानी चलता रहेगा। सही है। और इससे वो बच्चा काम भी करता रहेगा। नहीं, उसका मन भी लगा रहेगा। हाँ। और अपना 100% उसमें काम में देगा। हाँ, तो वही मेरे ये किसान आईडी वगैरह जाके बनानी पड़ती है, फिर किसान आधार कार्ड नहीं देता, OTP नहीं देता, बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन मेरा सभी सर्वेयर भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है भाई कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और कृपया करके सरकार से भी बात करें। ठीक है सर। और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं जिससे सरकार तक बात पहुँचे
और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष से विशेष सरकार को भी धैर्य करना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतना चल रहा है तो हर कोई विश्वास नहीं करता। उनका कहना सही है कि किसान है जो कि विश्वास नहीं करते, पूछते हैं कौन है कहाँ के हैं, तो आईडी कार्ड होना चाहिए उनका एक, जिससे वे अपने आप स्थायी बता सकें कि हम ये हैं और हम ये काम करने के लिए आए हैं। तो बस इस एपिसोड में और कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि खेत में जैसे फसल खड़ी है तो फसल में हम पहुंच जाते हैं, जैसे सर्वेयर भाई सब पहुंच जाते हैं, तो क्या किसान अंदर जाने नहीं देते कि तुम कौन हो। तो इस कारण मैं और कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इन्हें आईडी कार्ड दे ही दें, जिससे क्या ये अपनी पहचान तो बता दें, तो कम से कम इनसे जो किसान हैं वो जुड़ें, बातचीत करें, इन्हें दिक्कत ना करने दें। कभी कभी हाँ, कभी कभी किसान पीट भी देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं। नहीं, राइट बात है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो को जहाँ तक वो आगे तक सरकार तक पहुँचाए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और बस इस वीडियो में से इतना ही, और हम ऐसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। धन्यवाद।